नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप लोगों ने देखे कि हमारे देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए। और लोकसभा की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप सभी जानते हैं कि कितनी सीटें हैं, 543 सीटें हैं। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो आप देखिए, ना हम हारे थे ना हम हारे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। अब आप देखिए, सरकार बनाने के लिए भले बहुमत जरूरी है, लेकिन चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी है। और संसदीय राज्य संसदीय के नेता चुने गए, राष्ट्रपति से मिला सरकार बनाने का आमंत्रण। और रविवार 7:15 बजे लगातार तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। संविधान को माथे से लगाकर जताई उसके प्रतिबद्धता। और विपक्ष पर किया कटाक्ष, कहा 4 जून के बाद ईवीएम जिंदा या मर गया था। पवन कल्याण की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पवन नहीं आंधी है। और पीएम ने क्या कहा? विपक्ष की ओर से लोकतंत्र का सम्मान देखने के लिए और इंतजार करना होगा। राजग ने सभी क्षेत्रों और वर्गों का भरोसा जीता है, इसी कारण 22 राज्यों में सरकार है। 3 दशक पुराने राजग का 15 वर्ष सत्ता में होना असामान्य है, अगले 10 वर्ष भी रहेगा। तमिलनाडु में भले सीटें नहीं मिली हैं, लेकिन वोट शेयर से दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। और साजिश के तहत चुनाव आयोग और ईवीएम पर संदेह खड़ा करने की हुई थी कोशिश। ये आप सभी जानते हैं कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू का साथ मिलायन है, क्योंकि अपनी दम पर आप देखते हैं कि बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। 240 सीटें मिली ना, और 272 सीटें चाहिए होती हैं बहुमत के लिए। चलिए ये भी याद रखिएगा। झूठे विज्ञापन के मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में बेंगलोर की विशेष अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी है। कर्नाटक में भाजपा के खिलाफ प्रमुख अखबारों में झूठे और अपमानजनक विज्ञापन देने के मुद्दे पर पार्टी की राज्य इकाई ने जून 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद भी रहे। और एक और बात बता दूं आप लोगों को, मानहानि कहने का मतलब होता है कि आप किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, उससे उसकी छवि को नुकसान होता है, तो वो आप पर मानहानि का मामला दर्ज करा सकता है। रूस में आप देखते हैं कि 4 भारतीय मेडिकल छात्र नदी में डूबे। मेडिकल के लिए, डॉक्टरी बनने के लिए जाते हैं ना लोग। कोर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। AICTE ने कोर इंजीनियरिंग करने वाले वालों के लिए शुरू की यशस्वी छात्रवृत्ति योजना। सिविल, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, केमिकल ब्रांच में रुझान बढ़ाने की तैयारी है। और 10वीं 12वीं के अंकों के आधार पर होगा इसमें चयन। अच्छी बात है। छात्रों को हर साल मिलेंगे 12 से आप देखिए 18,000 रुपये। फास्टैग और यूपीआई लाइट में अपने आप जमा हो जाएगा पैसा। आरबीआई ने दोनों में एक निश्चित अवधि में बैंक खाते से पैसा ट्रांसफर की सुविधा दी है। रेपो रेट को एक बार फिर स्थिर रखने का फैसला लिया गया। सस्ते कर्ज के लिए अभी और इंतजार करना होगा। रेपो रेट को आप देखिए 6.50% बरकरार रखा है। रेपो रेट कहने का मतलब होता है कि जो आपकी क्षेत्रीय बैंकें होती हैं ना, वो आरबीआई से जो उधार लेती हैं ना, तो उसी को कहते हैं एक तरह से। ठीक है। और रिजर्व बैंक की बात करें
तो हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं आप लोग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में, ये भी याद रखिएगा। और जो मौद्रिक नीति समिति है, इसमें आप देखते हैं कि 6 मेंबर होते हैं, 3 सरकार की तरफ से होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अब फास्टैग और यूपीआई लाइट में तय समय में निर्धारित राशि अपने आप जमा हो जाएगी और इसके लिए उपयोगकर्ता को ई मैंडेट इलेक्ट्रॉनिक तौर पर फंड ट्रांसफर करने से पहले ग्राहकों से मंजूरी लेने की प्रक्रिया देना होगा। और ई मैंडेट की मौजूदगी व्यवस्था में फंड ट्रांसफर 24 घंटे पहले ग्राहक को मैसेज भेजने की अनियमितता को खत्म किया जा सकता है इससे। चलिए, ये छत्तीसगढ़ की अबूझ माड़ के जंगल में हुई मुठभेड़, 7 नक्सली ढेर हुए हैं। देखिए, नक्सलवाद, ये नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, बस आप देखते हैं कि अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। अगर हम नक्सल की बात करें तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण से नक्सलवाद को माओवाद भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 में। ये आप देखिए, छत्तीसगढ़, रायपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में आप देखें 90 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फर्जी इनकाउंटर में पंजाब के पूर्व डीआईजी को 7 साल और पूर्व डीएसपी को उम्र कैद की सजा हुई है। दोषियों ने अदालत से रहम की भीख मांगी, कम सजा देने की अपील की और जज बोले कि यह रेरेस्ट ऑफ रेरर की श्रेणी का मामला है, दोषी दया के हकदार नहीं है। 31 साल पुराने फर्जी इनकाउंटर में बता दें कि 1993 में जब इस घटना को अंजाम दिया गया था, तब दिलबाग सिंह तरन तारन के डीएसपी और गुरबचन सिंह थानेदार के पद पर तैनात थे उस समय। सफाई कर्मियों और श्रमिकों को भी शपथ ग्रहण में शामिल होने का निमंत्रण। वंदे भारत के कर्मचारी और ट्रांसजेंडर भी समारोह में होंगे शामिल। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी विकसित भारत एम्बेसडर को भी न्योता। ये मोदी जी के शपथ समारोह की बात हो रही है। अब आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। और दिल्ली में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। केजरीवाल को आर्थिक अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं, ये एजेंसी ने कहा। दिल्ली के सीएम की नियमित जमानत याचिका का ईडी ने किया विरोध। और आबकारी घोटाले की जो बात हो रही है ना, शराब घोटाले की, उसमें इनका भी, अरविंद केजरीवाल का नाम भी जुड़ा है। और ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। नए आपराधिक कानूनों में पीड़ित कहीं से भी करा सकते हैं एफआईआर। 1 जुलाई को नया आपराधिक कानून होगा ना लागू। पहले दिन से ही पुलिस का कामकाज करने का तरीका नए कानून के हिसाब से होगा। इसमें केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, कानून के छात्र, चिकित्सक, पुलिसकर्मी, जेल समेत अन्य जांच एजेंसियों को कर रहा है जागरूकता। यह भी बदलाव है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही मान्य, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए समन भी मान्य होंगे। और पहली बार अपराध करते पकड़े जाने पर कोर्ट अपराध की प्रकृति को देखकर कम्युनिटी सर्विस की सजा भी सुना सकता है। और चिकित्सक को 7 दिन में मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी को देना होगा। अभी तक इसकी समय सीमा तय नहीं थी। और हर जिले में फॉरेंसिक लैब खोले जाएंगे। 5 साल की समय सीमा तय। और कोर्ट में केस का ट्रायल पूरा करने के 45 दिन में फैसला दिया जाना अनिवार्य किया गया है। और फैसला 7 दिन में अपलोड करना होगा इसमें, ये भी देखेंगे।
अब आप देखिए धोखेबाज को अब 420 नहीं करेंगे जनाब, बदल गई है धारा। ये धोखाधड़ी को आप देखते हैं, मौजूदा कानून आईपीसी की 1860 का ये मामला है, और नया कानून बीएनएस जो 2023 बना ना, ये आप देखते धारा, तो इसमें आप देखिए धोखाधड़ी की है 318, पहले कितनी थी 420। हत्या की पहले 302 थी, अब 103 है। चोरी की पहले 380 थी, अब 305 है। लूट की पहले आप देखते हैं कि कितनी 392 थी, अब 309 है। और डकैती की आप देखते हैं 391 थी पहले, अब 310 है। अपहरण की पहले 362 थी, अब 138 है। और दुष्कर्म की पहले 376 थी, अब आप देखिए 64 है। हमला की आप देखते हैं कि 307 थी, अब 109 आपको देखने को मिलेगी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आए हुए ना, उन्हीं की बात हो रही है, 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ये 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 15 जून से प्रारंभ होने की संभावना है। 18वीं लोकसभा है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर काफी हद तक ये निर्भर रहेंगे मोदी जी, ये भी याद रखिएगा। जेल में बंद अपराधियों के सांसद बनने पर दखल दे संसद। ये विकास सिंह आप देखते हैं, अमृतपाल सिंह, इंजीनियर राशिद। आपने देखा है कि अमृतपाल सिंह जो खालिस्तान देश बनाने की मांग करता रहता है, वो भी चुनाव जीतकर आप देखते हैं कि जीत चुके हैं। और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में दोषी माना जाता है तो उसे कम से कम 2 या 2 से अधिक समय के लिए सजा सुनाई जाती है, तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है और उसकी चुनाव की सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, शपथ के लिए तो इन्हें बुलाना पड़ेगा ना। अब देखते हैं क्या होता है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि क्या की ये है कि नीतीश कुमार की अपनी मांगे बहुत सारी हैं, विशेष राज्य के दर्जे की बिहार भी करता है, आंध्र प्रदेश भी करता है। अब अग्निवीर में आप देखते हैं कि पुनर्विचार की बात भी नीतीश कुमार कहने लगे हैं, जातिगत जनगणना की बात भी कहने लगे हैं। तो बीजेपी फ्री हैंड नहीं रह पाएगी, यानी कि समझ रहे हैं, आजाद नहीं रह पाएगी। अब उसे बहुत कुछ सोच समझ के कदम उठाने होंगे। चलिए, विपक्ष भी मजबूत है इस बार, अच्छी बात है, मुझे लगता है होना भी चाहिए। और चलिए, ये भी देखते रहिए। ये अब देखिए राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव जीते हैं ना, तो आप देखते हैं कि इन्हें कांग्रेस नेता को आप देखते हैं कि 2 सप्ताह के भीतर 1 सीट से देना होगा इस्तीफा। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली से जीते हैं। संविधान विशेषज्ञ फीडीटी आचार्य ने कहा कि 14 दिन के अंदर 1 सीट से उन्हें इस्तीफा देना जरूरी है। चुनाव लड़ सकते हैं आप 2 सीटों से, लेकिन 2 सीटें अपने पास रख नहीं सकते हैं, ये याद रखिएगा। ये 4 सरकारें मिलकर खोजेंगी पोलावरम विवाद का हल। ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा का डुबान को लेकर केंद्र और आंध्र प्रदेश से है विवाद, और विरोध के कारण आप देखिए जन सुनवाई नहीं, पुनर्वास विस्थापन पर भी एक राय नहीं है। केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब दायर किया गया था केस। तो लंबे समय तक गतिरोध के बाद पोलावरम परियोजना का कारण काम यूपीए सरकार के समय 2005 में दोबारा प्रारंभ किया गया था,
और बीजेडी की सरकार ने 2006 में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने 20 अगस्त 2011 को आंध्र प्रदेश के खिलाफ परियोजना के निर्माण में समझौते का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए केस दायर किया था। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने भी 2012 में इसी मुद्दे पर एक और केस दायर किया था। 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया, वित्तीय सहायता भी बढ़ाई और केंद्रीय जल आयोग ने 7 अक्टूबर 2022 को संबंधित राज्यों की बैठक बुलाई। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि जब तक डूबान क्षेत्र का चिन्हांकन नहीं हो जाता तब तक जनसुनवाई नहीं की जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। महिला की झोपड़ी जलाने में सापा विधायक को 7 साल की सजा हुई है। अब आप देखते हैं कि इनकी कुर्सी जाना, विधायक की कुर्सी जाना तय है, क्योंकि आप सभी अभी बताया था ना कि 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा अगर किसी को होती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। केंद्र से कैन बेतवा परियोजना के लिए 45,000 करोड़ रुपए जारी हुए हैं और परियोजना का मैदानी काम जल्द शुरू होगा। और इसमें आप देखिए दोनों राज्यों की जिले होंगे लाल बहान में, देखिए मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना इसमें टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, विदिशा, सागर, शिवपुरी, दतिया और रायसेन हो गया। उत्तर प्रदेश में महोबा, बांदा और झांसी और ललितपुर हो गया। कैन बेसिन से उत्तर प्रदेश में सिंचाई आप देखिए 2.27 लाख हेक्टर और कैन बेसिन से मध्य प्रदेश में सिंचाई 4.47 लाख हेक्टर है। बेतवा बेसिन से मध्य प्रदेश में सिंचाई 2.06 लाख हेक्टर है। मध्य प्रदेश के हिस्से में जाएगी इसकी बिजली भी। चलिए याद रखिएगा। ये आप देखिए वंदे भारत की औसत गति 3 वर्षों में 84 से घटकर 76 किलोमीटर प्रति घंटे रह गई है। आरटीआई के जवाब में रेल मंत्रालय ने दी जानकारी। मंत्रालय ने ट्रेन की गति कम होने का बताया कारण भी है। ये आप देखते हैं कि भौगोलिक कारणों या मौसम के चलते इनकी गति पर असर पड़ा है। हमारे 12 को बॉम्बे हाईकोर्ट की हरी झंडी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म हमारे 12 को रिलीज करने की शुक्रवार को अनुमति दे दी है। कोर्ट की मंजूरी के बाद यह फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और इससे पहले फिल्म निर्माताओं ने याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति जताई गई 2 संवादों को हटाने पर सहमति जताई थी। फिल्म की रिलीज को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी और फिल्म जनसंख्या वृद्धि के विषय पर आधारित है। आरोप है कि फिल्म में इस्लाम को अपमानजनक तरीके से बताया गया है और निर्माताओं ने पिछले महीने घोषणा की थी कि फिल्म का नाम हम दो हमारे 12 से बदलकर हमारे 12 कर दिया गया। आईआईटी पाठ्यक्रम में बदलाव की जरूरत है। आप देखते हैं कि G20 के शेरपा अमिताभ कांत कह रहे हैं। G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 26 सितंबर 1999 में स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। और 21 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ देखने को मिलेगा। इसमें सबसे नया अफ्रीकी संघ जुड़ा है। प्रथम गांव में सीमा दर्शन के साथ कीजिए ऐतिहासिक स्थलों की सैर। एक पर्यटन केंद्र के रूप में तेजी से उभर रही है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित चीनी सीमा से लगी नीति घाटी। और देखिए पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। उत्तराखंड चलिए देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखेंगे उत्तराखंड, देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और इसकी सीमा आप देखिए चाइना, नेपाल से लगती, राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है।
9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। ये आप देखते हैं आरबीआई ने विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया, महंगाई पर चौकस। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि चालू वर्ष में भी दिखेगा इकोनॉमी का दम। घरेलू मांग की सुखद स्थिति को दुखद देखकर ही बढ़ाया गया विकास दर का अनुमान है। ये आप देखिए 31 मई को समाप्त सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4,837 अरब डॉलर बढ़ाकर ये आप देखते हैं कि कितना 651.51 अरब डॉलर के नए सार्वजनिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। और डिजिटल पेमेंट से जुड़ी समस्याएं बैंकिंग प्रणाली की वजह से होती हैं। यूपीआई या फिर एनपीसीआई की ओर से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त भंडार क्षमता होने के कारण ब्रिटेन से 100 टन सोना भारत वापस लाया गया और इसका कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। बैंकों को अपने कर्ज और जमा के अंतर को खत्म करने के लिए कारोबारी योजना का पुनर्गठन करना चाहिए और थोक स्थायी जमा की सीमा को मौजूदा 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया गया। इसमें बैंकों की संपत्ति देयता प्रबंधन में सुधार होगा। भारत का बैंकिंग क्षेत्र अच्छी स्थिति में है और लचीलापन बना हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र का सफल एनपीए 3% से कम है और बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान ग्राहकों से ज्यादा फीस और ब्याज दर न वसूलें। 2600 रुपये महंगी हुई चांदी, सोना 150 रुपये बढ़ा। मई के दौरान चीन का निर्यात 7.6% बढ़ा है। देखिए निर्यात का मतलब होता है कि कुछ आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। एयरपोर्ट उद्योग को 1.3 अरब डॉलर का लाभ संभव। कॉमन सर्विस सेंटर में बदल जाएंगे 10,000 एफपीआई की बात हो रही है। ये देश भर के 10,000 किसान उत्पादक संगठनों को कॉमन सर्विस सेंटर में बदला जाएगा और इसको लेकर ई गवर्नेंस सेवा प्रदाता सीएससी, एसपीबी और कृषि मंत्रालय के बीच एक समझौता हुआ है और समझौते के तहत आप देखते हैं कि सीएसपी, एसपीबी एफपीओ को डिजिटल सेवा पोर्टल से जुड़ी सेवा उपलब्ध कराएगा और इस कदम से नागरिकों से जुड़ी सेवाओं के विस्तार में भी मदद मिलेगी। राहुल के आरोपों के बीच आप देखिए शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी हुई है। 1618 अंक बढ़कर 76,693 की नई शिखर में बंद हुआ है बीएसई सेंसेक्स। निफ्टी फिर 23,000 के पार पहुंचा है। देखिए धोखाधड़ी का राहुल ने आप देखते हैं कि क्या लगाया था आरोप कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आप देखते कहा था ना कि अच्छा वो रहेगा, शेयर मार्केट में खरीद सकते हैं, शेयर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित रखेगी नई सरकार, इंफ्रा कह रही है इकरा। दिल्ली हाईकोर्ट सुकन्या मंडल की याचिका पर जल्द फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट से पशु तस्करी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल द्वारा दायर जमानती याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा है ना। नौकरियां बेचकर बिचौलिए ने कमाए 72 करोड़ रुपए। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हुई थी ना, उसी में बात हो रही है। वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। देख लीजिए पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर, सीबी आनंद बोस राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत और अमेरिका के तकनीकी विशेषज्ञ समूह की हुई बैठकें। तो सीसीसीबी
भी भारत अमेरिका के बीच संचार कॉम्पेटिबिलिटी व सुरक्षा समझौते के तहत गठित तकनीकी विशेषज्ञ समूह है, जिस सितंबर 2018 में हुए समझौते के बाद यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी में निरंतर प्रगति को मापने और सुदृढ़ करने के लिए सातवीं ऐसी बैठक है। दोनों पक्षों ने अंतर संचालन परिदृश्यों व परिचालन संचार जरूरतों को समझने के लिए कई दौर की चर्चा की है और चर्चा भारतीय त्रिसेवा की संचार जरूरतों के लिए परस्पर सहमति से हल निकालने में सहायक रही है। मौत से पहले दिए बयान में असमानता तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया बयान ही मान्य हो गए। झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका सुनवाई की, उसमें कहा है। अब देखिए 5 बड़ी कंपनियों के मसालों के सैंपल फेल हो गए हैं। अभी आपने देखा होगा सिंगापुर काफी बवाल हो रहा था और आपने देखा होगा कि बहुत सारे देशों में सवाल उठ रहे थे। MDH, एवरेस्ट सहित 5 बड़ी कंपनियों के मसाले के सैंपल की जांच करवाई थी, जिसमें वह फेल हो गए हैं। अब आप खुद सोच के देखिए, हम लोग सोच रहे थे कि नहीं, भारत के मसालों को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रची जा रही है विदेशों द्वारा, लेकिन अब आप देखिए सही भी साबित हो रहा है। इसमें हमारे ही मसाले गुणवत्ता में कमी पाई जा रही है। आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, चल ही रहा एक तरफ इजराइल के बीच और हमास के बीच, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि किसके बीच, रूस यूक्रेन के बीच चल रहा है। ये हाउती ने संयुक्त राष्ट्र के 9 कर्मियों को बंदी बनाया। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना देखने को मिलेगी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचकर खुशी से झूम उठी सुनीता विलियम्स। ये भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जब गुरुवार को तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची तो वह खुशी से झूम उठी। स्टारशिप पृथ्वी पर वापस लौटा, परीक्षण सफल रहा है। अब सुनीता ने CST 100 स्टार लाइनर से अंतरिक्ष यात्री बुच विलमोर के साथ बुधवार को अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी ना। मोदी के साथ संदेशों के आदान प्रदान पर चीनी विरोध अनुचित है, ताइवान कह रहा है। ताइवान को चाइना अपना हिस्सा मानता है। जो रूस की संप्रभुता का खतरा दिखा तो परमाणु हमले से परहेज नहीं है, पुतिन साहब कह रहे हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित हुआ योग सत्र। पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा में पंजाबी बोलने का अधिकार मिला। नेपाल ने भारत सहित 11 देशों से अपने राजदूत बुलाए हैं। याद देखिए नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। एक खेल का क्षेत्र है। अब देखिए T20 विश्व कप होने लगा है तो फाइनल होने दीजिए, हम लोग बात करेंगे जरूर। कनाडा को T20 विश्व कप में मिली पहली जीत। चलिए आप लोग बताइए कुछ कहानी अगर आपको मालूम है तो। सब T20 की बात हो रही है। प्रज्ञानंद की एक और हार से कार्लसन को बड़ा बढ़त मिली है। और देखिए शतरंज टूर्नामेंट की बात हो रही है। सहरावत को रजत पदक। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में पालेक झामरे को और इमरे और बर्गा जेनोस मेमोरियल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में रजत पदक अपने नाम किया है। सिपत ने आप देखते हैं कांस्य पदक। भारतीय निशानेबाजी सिपत और समारा ने शुक्रवार को यहाँ ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल के अंतिम दिन महिलाओं की 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है अपने नाम। लक्ष्य सेन हार के साथ भारतीय चुनावी चुनौती समाप्त हुई है। स्टार शटलर लक्ष्य सेन की पुरुष एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में हार के साथ ही इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट में शुक्रवार को यहां भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। पहले फ्रेंच ओपन खिताब से एक कदम दूर अलकराज। 2004 के बाद नडाल, जोकोविच और फेडरर के बिना होगा फाइनल। खिताबी भिड़ंत में पाओलिनी का सामना हुआ 7-1 से। फ्रेंच ओपन हो रहा है ना तो उसी की बात हो रही है। एक्स्ट्रा शॉट।
ये आप देखिए गुणवत्ता की ओर हाल ही में दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईटी मुंबई, दिल्ली और डीयू ने बड़ी छलांग लगाई है, जो देश में बढ़ती गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बड़ा संकेत है। अच्छी बात है। अब निखर रहे हैं संस्थान। नई शिक्षा नीति भी आई हुई है। अब देखिए इसका और अच्छे से लागू होने दीजिए, मालूम चलेगा। 47 पायदान की छलांग आईआईटी दिल्ली, और आप देखिए कितना 79 पायदान की छलांग दिल्ली विश्वविद्यालय ने लगाई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। 150वें स्थान पर आ गया अब आईआईटी दिल्ली। पिछले वर्ष 197वें स्थान पर था, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय आ गया है 328वें स्थान पर। पिछली बार 407वें स्थान पर था। 118वां स्थान पर पहुंच गया है आईआईटी बॉम्बे 31 रैंक को ऊपर चढ़कर, जो पिछले वर्ष 149वें स्थान पर था। देखिए एनडीए हो कोई भी हो, ऑनलाइन तैयारी से बनाया रहा है आसान। ऑनलाइन तैयारी फायदेदायक भी है, सस्ती होती है, आप कहीं भी बैठकर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते रहना होगा, क्योंकि वहाँ कंपटीशन आपका आपसे ही होगा। ऑफलाइन में क्या रहता है कि आप बच्चों से मिलते रहते हैं और सबकी आप लोग जानते रहते हैं क्या हैसियत है, लेकिन यहाँ आपको अपना रिकॉर्ड तोड़ना होगा, थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा, ठीक है, और 100% अपना देना होगा। तो बहुत बेहतर तैयारी होती है छात्रों के लिए। बेहतरीन ऑनलाइन नौकरियां, चलिए सब देखिए। अब आप देखिए ये आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। बंबई से लंदन के बीच शुरू हुई भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। 1948 में आज ही भारत ने पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा बम्बई मुंबई से लंदन की बीच शुरू की थी। 40 सीटों वाली एयर इंडिया का विमान मालाबार, प्रिंसेस, काहिरा और जेनेवा होते हुए 24 घंटे में लंदन पहुंचा था, और इसके टिकट की कीमत 1720 रुपये थी। इसके कैप्टन के आर गुजदार थे। ये अधिनियम लागू कर परमाणु मुक्त राष्ट्र हुआ न्यूजीलैंड। 1987 में आज ही न्यूजीलैंड की संसद ने परमाणु मुक्त क्षेत्र शस्त्र नियंत्रण और निरस्तीकरण अधिनियम को अपनाकर खुद को परमाणु मुक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था। इसी के साथ आप देखिए न्यूजीलैंड परमाणु मुक्त क्षेत्र की दिशा में कानून बनाने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया। और जातिवाद के खिलाफ सोनाराम ने उठाई थी आवाज। स्वतंत्रता सेनानी सोनाराम चूटिया का जन्म आप देखिए 1915 में आज ही के समय असम में जोरहाट में हुआ था। उन्होंने स्कूल की शिक्षा के दौरान ऊंची जातियों के छात्रों से आपत्तिजनक टिप्पणियां सुनकर जातिवाद और नक्सलवाद के खिलाफ आवाज उठाने की ठानी थी, और शिक्षक की नौकरी से इस्तीफा देकर 1940 में जातीय महासभा से जुड़ गए। और उन्होंने देश में चल रहे 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गया। 1940 में सामाजिक धार्मिक संगठन श्रीमंत शंकर देव में शामिल हो गए और अपना शेष जीवन इसी संस्था को समर्पित किया। क्योंकि दो नई प्रजाति, पानी बचेगा और पैदावार बढ़ेगी। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र ने दो नई प्रजातियां बनाई। एक प्रजाति कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए 6 साल तक किया गया शोध और 58 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन का दावा है। दोनों प्रजातियों को सभी तरह से रोगों से लड़ने में सक्षम बनाया है। ये DBW 377 की विशेषता, तो DBW 377 प्रजाति का दाना अब तक की गेहूं की सभी प्रजातियों में से मोटा है। हालांकि इस प्रजाति में नाइट्रोजन समेत अन्य खाद्य दूसरी प्रजाति की तुलना में 1.5 गुना लगता है, लेकिन इससे पैदावार भी बढ़ता है। इस प्रजाति की पैदावार 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो सर्वाधिक है। और रोटी होगी सफेद और स्वादिष्ट भी होगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। और DBW 359 नाम है दूसरी का, ठीक है। ये आप देखिए DBW 359 ये प्रजाति कम पानी से अधिक पैदावार देगी। इससे इस प्रजाति को कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया। सामान्य तौर पर गेहूं की फसल को 4 से 5 बार सिंचाई की जरूरत होती है, जबकि इस प्रजाति में केवल 2 ही सिंचाई से फसल ली जा सकती। इस प्रजाति की पैदावार 56 से 58 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अच्छी बात है। सबसे पहले बकरी के सीने से में धड़केगा हृदय तंत्र।
हृदयंत। आईआईटी कानपुर ने तैयार किया कृत्रिम दिल, टेबल टॉप वर्जन की हो चुका है परीक्षण, पशुओं पर प्रयोग को मिली मंजूरी, अगले 3 माह में शुरू हो सकता है। सबसे पहले आप देखिए पशुओं पर ही तो किया जाता है शोध, डायरेक्ट इंसानों पर तो किया नहीं जाता है, पशुओं के साथ भेदभाव है ये। नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से कोरल रीफ को खतरा। ये फिलीपींस के आप देखेंगे प्रांत वटांगस प्रांत के बड़े द्वीप के पास कोरल मूंगा के पास जांच के लिए पहुंचा गोताखोर। फिलीपींस वर्डे द्वीप में दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है और इस क्षेत्र में कोरल रीफ और मछली पकड़ने वाले समुदाय के स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। समुद्री परिस्थिति की दृष्टि से कोरल को काफी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। हाई बीपी पीड़ितों में व्यायाम से कम हो सकता है डिमेंशिया का खतरा। पिता पुत्र ने मिलकर बनाया दुनिया का सबसे तेज ड्रोन। केपटाउन की घटना है ये। सन्नो उत्सव पर पोर्टबल मंदिर की शोभा यात्रा। ये आप देखिए जापान के प्रमुख सन्नो उत्सव पर राजधानी टोक्यो में शाही पोशाक पहनकर श्रद्धालु पोर्टेबल मंदिर की शोभा यात्रा निकालते हैं। यह उत्सव मत्सुरी महोत्सव का हिस्सा है जो टोक्यो के 3 सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। शोभा यात्रा की शुरुआत आकासाका के पास स्थित ही तीर्थ स्थल से होते हैं और यह इसका समापन है, यहीं इसका समापन भी होता है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। ईमानदारी से तैयारी करिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। धन्यवाद।